एक ऐसा कैदी जिसे देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है, जिसे एक ऐसी अंडरग्राउंड जेल में रखा गया है जिसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ कांच और दरवाजा स्टील का बना है, और जिसे सजा मिली है वो अपनी मौत आने तक इसी जेल में रहेगा। जुर्म की ये कहानी उस सीरियल किलर की है जो इतना खतरनाक है कि दूसरे कैदियों को उससे मिलने जुलने तक की इजाजत नहीं है। क्या है कहानी, आइए शुरू करते हैं। उस सीरियल किलर का नाम रॉबर्ट मॉड्सले है, जो ब्रिटेन की वेकफील्ड जेल में अकेले रहते हुए अपनी सजा काट रहा है। जिस डरावने तरीके से उसने लोगों के कत्ल किए हैं उन्हें जानकर ही कलेजा कांप जाता है। रॉबर्ट अब 71 साल का हो चुका है। साल 1974 में कोर्ट ने रॉबर्ट को बाल यौन शोषण करने वाले जॉन फेरेल नाम के एक आदमी के कत्ल का दोषी माना। जेल में रहने के दौरान ही रॉबर्ट ने 3 और लोगों के कत्ल कर दिए। इनमें से एक को उसने दिमाग में चम्मच घुसाकर मार डाला। इसके बाद से ही रॉबर्ट को दूसरे कैदियों से मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई। अब वह अपना सारा समय एक छोटे से पारदर्शी कमरे में बिताता है, जो कई साल से उसका घर है। रॉबर्ट का जन्म लिवरपूल में हुआ था। 8 साल की उम्र तक की जिंदगी उसने एक कैथोलिक अनाथालय में बिताई। फिर वह अपने माता पिता के साथ रहने लगा, जहां उसके साथ काफी हिंसक बर्ताव किया गया। 16 साल की उम्र में रॉबर्ट घर से भाग गया और ड्रग्स की लत में फंस गया। अपने खर्चे चलाने के लिए वह एक पुरुष वेश्या के तौर पर काम करने लगा। उसके ग्राहकों में जॉन फेरेल नाम का एक आदमी भी था, जो बच्चों का यौन शोषण करता था। एक दिन जॉन ने रॉबर्ट को उन बच्चों की तस्वीरें दिखाई जिनका उसने यौन शोषण किया था। तस्वीरें देखकर रॉबर्ट भड़क उठा और उसने जॉन का कत्ल कर दिया। ये कत्ल इतने क्रूर तरीके से किया गया था कि जॉन के चेहरे का पूरा रंग नीला पड़ गया और पुलिस ने मृतक का नाम ही ब्लू रख दिया। इस कत्ल के लिए साल 1974 में रॉबर्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक ऐसी जेल में भेज दिया गया जहां कुख्यात और खूंखार अपराधी रखे जाते थे। इनमें पीटर सटक्लिफ और चार्ल्स ब्रोसेन जैसे अपराधियों का नाम भी शामिल था। 1977 में रॉबर्ट को पता चला कि इस जेल में डेविड फ्रांसिस नामक एक कैदी भी है, जिसे बाल यौन शोषण के दोष में सजा सुनाई गई थी। रॉबर्ट ने अपने एक साथी कैदी के साथ मिलकर खुद को डेविड फ्रांसिस के साथ एक कोठरी में बंद कर लिया। उसने लगभग 9 घंटे तक कोठरी में बंद कर डेविड की पिटाई की, और जब दूसरे कैदियों ने दरवाजा तोड़ा तो डेविड की मौत हो चुकी थी। इसके बाद रॉबर्ट को यॉर्कशायर की वेकफील्ड जेल भेज दिया गया, लेकिन यहाँ भी उसके खूनी हाथ नहीं थमे और साल भर के बाद ही दूसरा कत्ल कर दिया। इस जेल में सैनली डारवुड नाम का एक कैदी था, जिसे उसकी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। रॉबर्ट को जब इस बात का पता चला तो वह सैलिनी से मिलने उसकी कोठरी में गया और गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद उसने चाकू से उसके ऊपर वार किए और लाश को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उसी दिन रॉबर्ट ने एक और कत्ल किया। दरअसल उसे पता चल गया था कि यहाँ बिल रॉबर्ट्स नामक एक कैदी है, जिसने 7 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। रॉबर्ट ने अपने साथियों की मदद से किसी तरह कुल्हाड़ी मंगाई और उसकी खोपड़ी को काट दिया। इन दोनों कैदियों के कत्ल की खबर जेल के सुरक्षा कर्मियों को तब लगी जब रॉबर्ट ने खुद इस बारे में उन्हें बताया। कत्ल के बाद शाम को रॉबर्ट ने एक सुरक्षा कर्मी से कहा कि आज जेल में 2 लोग कम हो गए हैं, इसलिए खाना कम बनवाना। ये सुनते ही जेल अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया और रॉबर्ट को अलग रखने के इंतजाम किए जाने लगे। इसके लिए जेल के तहखाने में एक विशेष कांच के पिंजरे वाली कोठरी बनाने का काम शुरू हुआ और 1983 तक यह तैयार हो गई। रॉबर्ट के लिए तैयार हुई इस कोठरी में बड़ी बुलेट प्रूफ खिड़कियां और पेपर बोर्ड से बनी एक मेज और खाली एक कुर्सी थी। एंट्री गेट एक स्टील के दरवाजे से बनाया गया था। इसके नीचे में एक छोटी सी जगह थी जिसके जरिए रॉबर्ट को खाना दिया जाता था। इस कोठरी में रखे जाने के बाद रॉबर्ट ने एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि यहाँ रहकर ऐसा लगता है जैसे उसे जिंदा ही किसी ताबूत में दफना दिया गया है। उसने कोर्ट से अपने कोठरी में एक टीवी मांगा और लिखा कि अगर टीवी नहीं दे सकते तो फिर वह साइनाइड कैप्सूल की मांग करेगा। उसने लिखा कि इस कैप्सूल को वह अपनी इच्छा से खाएगा। साल 2000 में रॉबर्ट ने कोर्ट से उसे मरने की इजाज़त देने का अनुरोध किया। जब उसकी ये मांग भी नहीं मानी गई तो उसने अंत में अपने लिए एक पालतू तोता मांगा। अपनी चिट्ठी में उसने वादा किया कि वह उस तोते को प्यार करेगा और मारकर खाएगा नहीं। यह वाकई हैरानी भरा था कि एक सीरियल किलर अपने लिए आखिरी ख्वाहिश के तौर पे तोता मांग रहा है।
वही रॉबर्ट के परिवार के सदस्य उसका बचाव करते हैं। उसके भतीजे गेविन मॉर्सले ने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि रॉबर्ट ने उन्हें बताया वह उन लोगों को मारेगा जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं। गोविन ने कहा कि वह अपने चाचा का समर्थन नहीं कर रहा क्योंकि उसने बहुत बुरी चीजें की, लेकिन उसने किसी बच्चे या महिला को नहीं मारा। उसने जिन लोगों को मारा वे वास्तव में बुरे लोग थे। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए।